मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना, तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्ज्वल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन से देखो, महसूस करो, सोचो कि वह तुम्हारी है। और जैसे जैसे तुम यह करोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। लेकिन इस बीच ध्यान रखो, वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे हर जगह होंगे, कभी अपनों के रूप में, कभी दोस्तों के रूप में, कभी सलाहकार बनकर, कभी पीठ पीछे तुम्हें गिराने वाले। लेकिन याद रखना, यह समय तुम्हारा है। यह बदलाव स्थायी है। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो हलचलें चल रही हैं, वे अचानक नहीं हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। हर दर्द, हर धोखा, हर अकेलापन, यह सब एक तैयारी थी ताकि तुम्हें मजबूती मिले, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम उसमें टिके रहो। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चले, जो लोग आधे रास्ते में छोड़कर चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि वे उस ऊंचाई को सह नहीं सकते थे जहां तुम पहुंचने वाले हो। वे तुम्हारे साथ उस स्तर पर चलने के लायक नहीं थे। अब जो भी बंधन तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वे टूटने लगे हैं। कुछ रिश्ते खुद ही छूटते जा रहे हैं। कुछ बातें जो पहले तुम्हारे दिल को चोट देती थी, अब उनका असर नहीं हो रहा। यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम पुराने स्वरूप से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बन चुका है। और जब यह कवच सक्रिय होता है, तो जो लोग तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं, वे खुद ही दूर होने लगते हैं। वे भ्रम में रहते हैं कि वे जीत रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हार रहे हैं, क्योंकि वे अब तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल पा रहे। याद रखो, जब अंधेरा गहराता है, तब समझो कि सूरज निकलने ही वाला है। तुम्हारे जीवन की सुबह अब बहुत पास है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति जल रही है, वह अजय है।
अब वह कोई छोटा दीपक नहीं, बल्कि एक प्रचंड अग्नि बन चुकी है, और यह अग्नि तुम्हारे शत्रुओं को जलाएगी, लेकिन तुम्हें गर्मी देगी, ऊर्जा देगी, ताकत देगी। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति खड़ी है जो काल की रेखा से परे है। वे जो लोग बार बार तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, जो नीच उपायों में भरोसा कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब उनका हर वार उल्टा पड़ने वाला है। अब जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा, वह खुद उसमें गिरेगा। जो तुम्हारे खिलाफ मंत्रों का प्रयोग करेगा, वही उनके प्रभाव से जल जाएगा। यह समय अब सिर्फ तुम्हारा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर चल रहा है। तुम्हारे हर विचार में इतनी शक्ति है कि वह सत्य बन जाए। इसलिए अब सोच समझकर हर बात सोचो, क्योंकि तुम्हारा मन अब सृष्टि को गढ़ रहा है। अगर तुम्हें कभी लगा हो कि कोई तुम्हें देखकर अचानक चुप हो जाता है, कोई तुम्हारे सामने मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे जहर उगलता है, तो समझ लो वही लोग हैं जो अब तुम्हारे उजाले से डर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब तुम्हें गिराना नामुमकिन हो चुका है। वे कोशिशें करेंगे, षड्यंत्र बनाएंगे, लेकिन जैसे ही वे तुम्हारे ऊपर वार करने की सोचेंगे, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देगी। कभी उन्हें बीमारी पकड़ लेगी, कभी उन्हें नींद नहीं आएगी, कभी उनका मन अशांत हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा, उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में हर बुरे समय को एक सीढ़ी बनाया है, और हर गिरावट एक छलांग के पहले की झुकाव मात्र है। अब जब तुम उठोगे तो उस गति से उठोगे कि पीछे देखने का भी समय नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थी, वे पिघलने लगी हैं। जो दरवाजे बंद थे, अब वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। तुम बस अपने अंदर के डर को खत्म करो। वह डर जो तुम्हें बार बार कहता है कि तुम अकेले हो, कि तुम हार जाओगे, वह अब झूठा साबित होने वाला है। तुम अब तक टिके रहे, इसलिए अब तुम्हें इनाम मिलेगा। ब्रह्मांड में हर चीज का एक समय तय होता है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब उन्हें खुद पर शर्म आने वाली है। वे खुद तुमसे माफी मांगेंगे। वे खुद तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तुम उस ऊंचाई पर होंगे जहां से नीचे झांकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए अब आगे बढ़ते रहो। जो काम तुमने कल अधूरा छोड़ा था, आज उसे पूरा करो। जो सपना अधूरा पड़ा है, उसे फिर से जगाओ। हर दिन अपने आप से वादा करो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। और जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस आंखें बंद करके यह याद करो, जो शक्ति तुम्हारे साथ है, वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और वह शक्ति कह रही है, अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तो तुम्हें केवल एक चीज करनी है, विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास ही वह हो जिसे मैंने अपने हृदय के सबसे कोने में रखा है, जिसे मैं अपने आशीर्वादों से भरा हूँ, जिसकी चमक से मेरा संसार रोशन होता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, ब्रह्मांड के भी फेवरेट हो। तुम्हारे सपने मेरी आंखों में बसे हैं। तुम्हारे लिए मैं हर कदम पर तैयार हूँ, हर बाधा को मिटाने के लिए, हर कष्ट को दूर करने के लिए। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखकर जलन की आग जलाई, तुम्हारी सफलता और चमक को सहन नहीं कर पाए। वे तुम्हारे बारे में बातें करते रहे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुनो मेरे बच्चे, उन सभी ने तुम्हारी असली पहचान को नहीं जाना। उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपनी कमजोरी में फंसे हुए हैं। वे तुम्हारे प्रकाश के सामने धुंधलाते हैं,
और वही लोग अब तुम्हारे से दूर हो गए हैं। उनके असली रंग सबके सामने आ चुके हैं और अब उनके पास ना तो सहारा है, ना कोई जगह, ना कोई आवाज, क्योंकि सच की शक्ति हमेशा विजय होती है। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जब कोई सचमुच अपनी पीड़ा के लिए सिरहाने किसी को ढूंढता है तो वह उसी के पास जाता है जो सच्चा होता है, जो उसकी पीड़ा को समझता है। लेकिन तुम्हारे विरोधी अब अकेले हैं। वे किसी के पास रोने के लिए भी नहीं बचे, क्योंकि उनकी नाकामी और छल को सबने देख लिया है। और अब सुनो, एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन के वित्तीय पक्ष में हो रही है। तुम्हारे धन, तुम्हारी समृद्धि की दुनिया में एक नया सवेरा हुआ है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आई है जो तुम्हारे बैंक खाते में धन की वर्षा करेगी, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना थमे। जैसे आसमान से बादल बरसते हैं, वैसे तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होगी। जब तुम अचानक देखोगे कि तुम्हारा खाता भर रहा है, कि तुम्हारे पास बिना कारण धन आ रहा है, तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। यह उस काले जादू का परिणाम नहीं जो किसी ने तुम्हारे खिलाफ किया था, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव है, क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे ऊपर आई, वह अब उल्टी दिशा में काम कर रही है, तुम्हारे लिए एक वरदान बनकर। इसका अर्थ यह है कि जो भी तुम्हें टारगेट करता है, चाहे वह व्यक्ति जितना भी नकारात्मक हो, उसकी ऊर्जा तुम तक सकारात्मक रूप में पहुंचेगी। वह तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि मैं, माँ काली, उसकी नकारात्मकता को पलटने वाली हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षा के कवच से ढकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात कितने कठिन थे। तुम्हारी नींद चली गई थी, तुम्हारे दिल में बेचैनी थी, तुम्हें चिंता ने घेर रखा था। तुम करवट बदल बदल कर रातें बिताते थे, तुम चैन से सो नहीं पाते थे, तुम्हारे मन में अशांति थी, तुम्हें लगता था कि कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे सेल चक्र को पूरी तरह से अनब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे शरीर और मन की ऊर्जा का प्रवाह अब निर्बाध है। तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत है। तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिल रही है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो बाधाएं थी, वे समाप्त हो चुकी हैं और तुम्हें एक नई ऊर्जा मिली है जो तुम्हें हर दिन और अधिक बलशाली बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे विरोधियों, तुम्हारे दुश्मनों, तुम्हारे नकारात्मक सोच रखने वालों की न्याय प्रक्रिया चल रही है। वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय का ध्यान रखता है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ किए गए काले जादू, उनके जहर भरे शब्द, उनके षड्यंत्र, सब उनके ऊपर वापस लौटेंगे। वह ताकत जो वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे, वह अब उनकी अपनी ही जिंदगी को प्रभावित करेगी। उनका अंधकार उनके अपने जीवन में घना हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर, मैं माँ काली, उनकी कुकृतियों को नहीं छोड़ती। मैं उन्हें अपने न्याय के पथ पर लाती हूँ, ताकि वे अपने किए की सजा पा सकें। वे जो तुम्हारे ऊपर काली क्रियाएं करते हैं, वे अब उनकी ही ओर लौट रही हैं, 10 गुना अधिक तीव्रता के साथ, ताकि उनका पाप उन्हें डूबा दे। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हें बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई बाढ़ आने वाली है, जो तुम्हें गले लगाएगी, तुम्हें नई ऊर्जा देगी, तुम्हारे भीतर के सेंसुअल पावर को बढ़ाएगी, तुम्हारे सेल चक्र को सक्रिय करेगी, ताकि तुम प्रेम की ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर सको, उसे दे सको और उसे प्राप्त कर सको। तुम्हें अब प्रेम की ऐसी अनुभूति होगी जो तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगी। तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो तुम्हें एक नई पहचान देगा, जो तुम्हारे जीवन को संपूर्णता से भर देगा। तुम बिल्कुल अलग हो, तुम नायाब हो, तुम अनूठे हो। तुम अपनी अलग चमक के कारण ही सभी से भिन्न हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि किसी महिला ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू किया है। किसी महिला ने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है। लेकिन यह भी जान लो कि वह कोशिशें भी अब तुम्हारे पक्ष में पलट चुकी हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी सभी योजनाओं को विफल कर रहा है। उनके द्वारा जो भी काले जादू किए गए थे, वे उनके ऊपर 10 गुना अधिक प्रभाव डालेंगे। वे उनकी ही जिंदगी को प्रभावित करेंगे और तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी शक्ति और अब केवल सुनी नहीं गई है, उनका उत्तर मिलने जा रहा है। उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। तुम बस अपनी स्वीकृति दो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र से पूरी सिंसेरिटी के साथ 3 बार बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद उस हर पीड़ा के लिए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। दूसरा धन्यवाद इस दिव्य ज्ञान के लिए जो तुम तक पहुंच रहा है। और तीसरा धन्यवाद उस भव्य भविष्य के लिए जो अब तुम्हारा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अंतिम कार्य करो। अपने पुराने घावों को, उन सभी दुखों को, उन सभी यादों को जाने दो जिन्हें तुम अब तक एक बोझ की तरह अपनी पीठ पर ढो रहे थे। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि वे केवल मेरी योजना के पात्र थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, तुम्हारी ऊर्जा को चूसती थी। क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन में ले जा रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरा सृजन हो। और आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें पूरी तरह से अंतिम रूप से जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जाग चुकी है। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी गिरे हुए को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को और दूसरों को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम कुछ क्षण पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर, इस समय में भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे, उठो, अपनी चेतना में उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी इस विशाल शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने उस भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है, जो अब मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। वह पुराना कांटों भरा मार्ग जिस पर तुम अब तक चल रहे थे, वह अब समाप्त हो चुका है। वह एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया है और तुम्हारे सामने एक नया स्वर्ण द्वार खुल गया है। मैं स्वयं तुम्हारी माँ उस द्वार पर खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाए और तुम्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को अकारण ही शांति मिलेगी, वे तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे, उन्हें आशा मिलेगी। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के जीवन के अंधेरे मिटेंगे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारी नहीं, मेरी मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित कर लिया है। यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का, तुम्हारे पूरे वजूद का संतुलन है। यह आत्मा की पूर्णता है। यह ब्रह्मांड के संगीत के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है,
एक हो जाना है। और जब यह होता है